बयान था? देखिए, प्राइम मिनिस्टर उनके बयान की तारीफ नहीं करेंगे तो मेरे बयान की तारीफ थोड़ा ही करेंगे। भाई, अपनी पार्टी के लीडर की बयान की तारीफ कौन नहीं करेगा। और जब वो बयान जिस तरह के आक्रोश में तमाम सवालों को ढकने के लिए था, वो भी हम लोगों ने देखा है। किस तरह जब सवाल खड़े हुए, जितना पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शन में, इतना खर्च होने के बाद तो गरीब का बेटा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और हमने बहुत सारे रिफॉर्म की बात की। कल मुझे पहली बार तकलीफ है कि जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया तो मुझे पार्लियामेंट में बोलने से रोक दिया। मैं उनके एक कोट को दोहराना चाहता था, जो ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर की 4-4 बच्चों को कुर्बानी से वोटिंग राइट मिला है। और इसी वोटिंग राइट की वजह से उन बस्तियों में जहां गंदगी है, जहां कीचड़ है, जहां रास्ते नहीं है, जहां स्कूल नहीं है, जहां कॉलेज नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है, उन बस्तियों में भी बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े नेता चुनाव के समय जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट। तो जो वोटिंग राइट है ये हमारी शक्ति है। इसको छीनने का प्रयास इस तरह SIR के जरिए किया जा रहा है। इस पर जो सवाल थे उसका जवाब तो सरकार नहीं दे पाई। तो मैं तो ये समझता हूं कि सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के वोटिंग राइट को जो सामने से नहीं छीन पा रही थी, अब वो SIR के जरिए छीनना चाहती है। इसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ चाहे सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़े, या हमने भी कहा SIR अगर कराना है तो पर्याप्त समय तो हो। पहले SIR हुआ है, 6-6 महीने का समय होता। आप जितनी तेजी क्यों कर रहे हैं? कुछ छिपाना चाहते हैं क्या? जिस तरह से लगातार फर्जी वोट बढ़े हैं और कमजोर वर्गों के वोट काटे गए, ये चिंता सब का मन में चिंता है कमजोर वर्गों के कि उनका वोटिंग राइट बचेगा नहीं बचेगा। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चेम्स फोर्ट सुधार समिति के बाद 1935 तक जितनी डिबेट्स हुई हैं, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले व्यक्ति थे। उस समय 15% लोगों को वोटिंग राइट था, और वो भी संपन्न स्वर्ण जाति के लोग थे, गरीब स्वर्ण भी नहीं था, और उसमें भी सिर्फ पुरुष थे। तो बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को और कमजोर वर्गों को वोटिंग राइट मिले, बालिग लोगों को, इसके लिए बहिष्कार हितकारिणी सभा से मेमोरेंडम दिया। और लगातार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में भी बाद में लगातार वो इसको प्रोटेक्शन करते रहे। भारत अकेला ऐसा देश है जहां संविधान के लागू होने के बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। जर्मनी, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी ऐसा अपने यहाँ नहीं कर पाया। किसी को 20 साल बाद दिया, किसी ने 30 साल बाद दिया। भारत अकेला ऐसा देश है। इसलिए महिलाओं की वोट का प्रोटेक्शन हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की वोट का प्रोटेक्शन हो, और संविधान को पसंद करने वाले हर व्यक्ति की वोट का जो है प्रोटेक्शन हो। इसलिए हम लोग जो है पार्लियामेंट में सरकार से सवाल कर रहे हैं। अमित शाह ये कह रहे थे कि भाई